हाय प्यारे बच्चों, मैं गुलाब सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुलाब सर पर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम विज्ञान में समान विज्ञान में 10-10 प्रश्नों की जो सीरीज लेके चल रहे थे, आज ये उसका दूसरा वीडियो है। और मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, चाहे आप राष्ट्रीय की परीक्षा दें या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हम इसको देखते हैं। इसमें 10 प्रश्न हमने रखे हैं। आज का ये पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। कार्य किसे कहते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है, कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है, अगर बल लगाकर किसी वस्तु को किसी पर्टिकुलर दिशा में विस्थापित कर दिया जाए, तभी हम कहेंगे कि हमने कोई ना कोई कार्य किया है। तो कार्य हमारा W बराबर होता है F यानी कि फोर्स और गुणा D। कार्य F यानी कि फोर्स, बल और गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, क्या होता है मात्रक। अब तक आपने, मैं सोच रहा हूं, कमेंट कर दिया होगा। इसका मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। या फिर हम इसको ये कह दें, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर को ही हम क्या कह देते हैं, जूल कह देते हैं। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कह देते हैं, जूल। तो पहले सवाल का उत्तर क्या होगा हमारा, जूल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल हम देख रहे हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 लिखा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, प्रकाश की, धारा की। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की। समय की इकाई क्या होती है, यानी कि समय का मात्रक क्या होता है। समय को काय में नापते हैं, समय को नापते हैं सेकंड में। समय को काय में नापते हैं, सेकंड में। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश की कोई इकाई होती है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, धारा। धारा काय में नापते हैं, धारा नापते हैं एम्पियर में। काय में नापते हैं, एम्पियर। कितने एम्पियर की धारा बह रही है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होगी, दूरी। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष, दूरी मापने की। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है, वो क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। हम क्या करेंगे, तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार। जड़त्व का माप, जड़त्व क्या होता है, ये हमें पूछा है मुझसे। इनर्शिया किसे कहते हैं। देखिए, वेग क्या होता है, जो चाल होती है लगभग लगभग वही हमारा क्या होता है, वेग होता है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अब ये बच्चे द्रव्यमान और ये बचा भार। तो जड़त्व, जड़त्व का माप क्या होगा, जड़त्व का माप होगा द्रव्यमान। भार क्या होता है, डब्ल्यू बराबर, भार होता है डब्ल्यू बराबर एम गुणा जी। एम गुणा जी, इसको हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, तो जड़त्व का माप क्या होगा, हमारा द्रव्यमान होगा, जड़त्व का माप। अगला हम देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या करा है इन्होंने, एक पूरी टेबल दे दी है और उस टेबल में बहुत सारे विकल्प दिए हैं, ए बी सी डी। ये डी विकल्प तक होगा, ये यहां पर ये छिप रहा है डी विकल्प। इन्होंने कहा है कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
पहला है उच्च वेग। उच्च वेग का मात्रक, यानी कि इधर दे रखी है राशियां। ये क्या दे रखी है? ये दे रखी है राशियां। ये राशियां दे रखी हैं और ये क्या दे रखे हैं? उनके मात्रक दे रखे हैं। ठीक है, तो उच्च वेग का क्या मात्रक है? मैक होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अभी हमने सबसे पहले सवाल में देखा था कार्य। कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है और उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक जूल होता है। तो पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है, चौथे का चौथा है। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? 1 2 3 4। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। डी का चौथा ऑप्शन सही है, सी का तीसरा सही है, बी का दूसरा सही है। और उच्च वेग क्या होता है? मैक होता है। उच्च वेग होता क्या है? जो रॉकेट वगैरह होते हैं हमारे, उनको जो उड़ाने की क्षमता होती है वो उच्च वेग मैक में उसकी क्वांटिटी नापी जाती है। रॉकेट की तीव्रता जो होती है। तरंग दैर्घ्य हमारा क्या होता है? दो तरंगों के जो बीच की दूरी होती है उसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है? किसी काम को करने की जो क्षमता होती है, कार्य को करने की, वही क्या होती है? हमारी ऊर्जा होती है। ठीक है, ऐसे हम अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 5। इसमें भी वही एक टेबल दे रखी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। भौतिक राशि और उनकी इकाई। इकाई से मतलब होता है मात्रक से। इकाई क्या होती है? उनका मात्रक होती है। दूरी, दूरी कहां में नापते हैं? मोल, कूलाम, प्रकाश वर्ष, वाट, घंटा। तो दूरी का मात्रक क्या होगा? प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, उसके बाद में लिखा है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मोल होती है। ठीक है, विद्युत आवेश की मात्रा। विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, उसके बाद में लिखा है ऊर्जा। ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा? वाट घंटा हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी? वाट घंटा हो जाएगी। तो पहले वाले का ऑप्शन 3, पहले वाले का ऑप्शन 3 दो में दे रखा है, दूसरे वाले का ऑप्शन 1। तो 3 1 2 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 1 2 4। अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो बी का तीसरा कौन सा है? बी वाले में 3 दो जगह लिख रखा है। ठीक है, किए गए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सी का होता है पहला, तो सी का पहला भी दो जगह लिख रखा है, लेकिन बी का तीसरा सी का पहला, ऑप्शन नंबर डी ये यहां पर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी ये वाला, ऑप्शन नंबर डी जो है ये वाला हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ये हाइड हो रहा है। आवेग का मात्रक क्या होता है? त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। इस तरीके से हम इस सवाल को भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। अधिवर्ष, इसको हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर। ये हमारा क्या है? अधिवर्ष, लीप ईयर होता है। चंद्रमाह, इसको हम कहते हैं मून मंथ। मून मंथ चंद्रमाह हो गया। प्रकाश वर्ष, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अगला हम देखेंगे, पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, विद्युत चुंबकीय बल की। ठीक है, पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी। समय की इकाई क्या होती है? समय की इकाई होती है सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की चमक, ज्योति तीव्रता। ठीक है,
इसकी क्या होती है? कैंडिला, प्रकाश की चमक, हम कह सकते हैं ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडिला। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स काय में होता है? कूलाम कह सकते हैं चुंबकीय बल, या फिर हम न्यूटनी कहें। पार्सेक किसकी इकाई होती है? हमारी दूरी की इकाई होती है। पार्सेक किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई होती है। कितनी ज्यादा शोर, कितना ज्यादा शोर हो रहा है, इसको हम काय में नापेंगे? डेसिबल में नापेंगे। शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर कहते हैं इसको। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। समुद्री मील क्या होती है? नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील होती है। ऊष्मा, ऊष्मा क्या होता है? हमारा ताप। ऊष्मा क्या होता है? हमारा ताप। ताप की इकाई क्या होती है? ताप की इकाई होती है केल्विन। ताप की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा कौन सा नहीं है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आज का, ल्यूमन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का कि ज्योति फ्लक्स का, उपयोग दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है, और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ये हमारे 10 सवाल थे जो लगभग भौतिक विज्ञान से संबंधित थे। ऐसे ही 10 सवालों का एक और मैं टेस्ट के तौर पे या रिवीजन के तौर पे आपको लेके आऊंगा। ये वीडियो कैसी लगी? आप इसके जो क्वेश्चन थे उनके ऑप्शन अपने कमेंट में लिखिए और अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।